मध्यकालीन इतिहास एक। राजपूत रियासतों का उदय 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तरी भारत में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर प्रारंभ हुआ। कल्हण द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी में वर्णित है कि कश्मीर के शासक ललितादित्य 724 से 760 तथा उसके समकालीन यशोवर्मन 700 से 740 में युद्ध हुआ, जिसमें यशोवर्मन की पराजय हुई थी तथा ललितादित्य ने त्रिगर्त, ब्रह्मपुर तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। जब कश्मीर के शासक शंकरवर्मन 883 से 903 तक ने गुजरात के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था, तब त्रिगर्त के शासक पृथ्वीचंद ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया था, लेकिन वह कश्मीर की सेनाओं से डरकर भाग गया और त्रिगर्त कश्मीर के अधीन हो गया। राजशेखर के अनुसार महिपाल भोज द्वितीय ने उत्तर में कुलूत तक का क्षेत्र जीत लिया था। 10वीं शताब्दी में प्रतिहारों की सत्ता कमजोर होने के कारण राजस्थान और गंगादोआब की राजपूत रियासतों का जन्म हुआ। 8वीं और 12वीं शताब्दी तक अनेक साहसी राजपूत सरदारों ने हिमालय की बाहरी ढलानों पर रावी और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में अपने राज्य स्थापित कर लिए, जिनमें से प्रमुख रियासतें निम्नलिखित है। एक, कांगड़ा रियासत। कांगड़ा का प्राचीन इतिहास ईसा पूर्व बहुत पहले प्रारंभ हुआ, जब इसे जालंधर त्रिगर्त कहा जाता था। नोट: त्रिगर्त का अर्थ रावी, व्यास और सतलुज के मध्य फैले भूभाग से लिया जाता है। बाणगंगा, कुराली तथा न्यूगल के समागम स्थल को भी त्रिगर्त कहा गया है। कांगड़ा रियासत का संस्थापक कचोट वंशीय भूमिचंद को माना जाता है, जिसकी 234वीं पीढ़ी में राजा सुशर्मन हुए, जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया था। मुस्लिम आक्रमणों के समय इस रियासत के मैदानी क्षेत्र छिन गए और कांगड़ा का नगरकोट इस राज्य की राजधानी बना। कांगड़ा रियासत से जसवां, गुलेर, सिवा और दातापुर रियासत पृथक हुआ। F 1405 ईस्वी में कांगड़ा रियासत से गुलेर अलग हुआ। उल्लेखनीय है कि गुलेर रियासत की स्थापना कांगड़ा के ही राजा हरिचंद ने की और उसने हरिपुर का किला बनवाया। सिवा और वातापुर दोनों ही गुलेर रियासत की शाखाएं थीं। सिवा रियासत की स्थापना गुलेर के राजा के छोटे भाई सिबरन चंद ने की थी और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1550 ईस्वी में सिबा परिवार के ही एक राजकुमार ने दातापुर रियासत की स्थापना की। नूरपुर रियासत। वर्ष 1095 में नूरपुर रियासत की स्थापना दिल्ली के तोमर राजा जेठपाल ने की थी। उल्लेखनीय है कि नूरपुर कांगड़ा के पश्चिम में अवस्थित था। नूरपुर रियासत के उत्कर्ष के दिनों में कांगड़ा तहसील तथा शाहपुर कंडी का क्षेत्र, जो गुरदासपुर में था, इस रियासत का भाग थी, जिसका पुराना नाम प्रतिष्ठानपुर था। नूरपुर रियासत की प्राचीन राजधानी पठानकोट नूरपुर रियासत के शासक चंद्रवंशी पांडव पुंडीर वंश के माने जाते हैं। नूरपुर का शासक भीमपाल सिकंदर लोदी का समकालीन था। तीसरी सुकेत रियासत। वर्ष 1241 में वीरसेन सतलुज पार करके ज्यूरी पहुंचा तथा यहाँ के निकटवर्ती सरदारों को पराजित कर सुकेत रियासत की स्थापना की थी तथा इसकी राजधानी पंगना में स्थापित की। नोटा सुकेती और मंडी की परंपरागत कयाओं के अनुसार वीरसेन लखनौती के संस्थापक तथा बंगाल के हिंदू राजा लक्ष्मण सेन का पोता या परपोता था। वर्ष 1721 में गरुड़ सेन ने सुकेत रियासत की राजधानी की नींव सुंदरनगर बनेड में रखी तथा 1748 ईस्वी में विक्रमसेन ने सुकेत की राजधानी पूरी तरह सुंदरनगर में बना दी थी। 9 मार्च 1846 को ब्रिटिश सरकार और सिख शासकों के बीच हुई संधि से मंडी और सुकेत पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। उल्लेखनीय है कि इस समय सुकेत रियासत का राजा उग्रसेन 1828-1876 था। मंडी रियासत। 527 वर्ष 1573 में मंडी रियासत की स्थापना बाहुसेन के 19वें वंशज अजबर सेन ने की थी। उल्लेखनीय है, मंडी रियासत भी सुकेत रियासत की ही शाखा थी। बाहुसेन वर्ष 330 में सुकेत राजवंश के 8वें शासक शाहुसेन का छोटा भाई वाहुसेन उससे लड़कर कुल्लू के मंगलौर में रहने लगा। बाहुसेन के 11वें पीढ़ी के परिवार का मुखिया कुल्लू के राजा से लड़ते हुए मारा गया तथा उसकी रानी, जो स्योकोट के सरदार की बेटी थी, को गर्भवती अवस्था में कुल्लू से भागना पड़ा। जंगल की ओर भागती हुई रानी ने वाण के वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया तथा उसका नाम बान रखा। स्योकोट का राजा निसंतान था, अतः उसने अपने दोहते नाती बान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उल्लेखनीय है कि अपने नाना की मृत्यु के पश्चात बान स्योकोट का राजा बना। बान ने मंडी के वर्तमान शहर से 6 किलोमीटर दूर भिनूली में अपना नया निवास बनाया। बाण के पुत्र कल्याण सेन ने व्यास नदी के पार बटौली को खरीदा
और वहां एक महल बनाया जिसके खंडहर आज भी विद्यमान है। 9 मार्च 1946 को राजा बलवीर सेन के समय 1839 से 1551 मंडी पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। अंग्रेजी शासन के दौरान वायसराय लॉर्ड एल्गिन तथा लॉर्ड मेयो मंडी आए थे। मंडी रियासत के शासक राजा विजय सेन ने व्यास नदी पर विक्टोरिया पुल का निर्माण करवाया था। मंडी रियासत के अंतिम शासक जोगेंद्र सेन 1919 से 1448 तक थे। 5 कुटलैहड़ कुटलैहर रियासत 10 से 11वीं शताब्दी में कांगड़ा और होशियारपुर की सीमा पर जयपाल नामक एक ब्राह्मण ने कुटलैहड़ रियासत की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि राजसत्ता प्राप्त करने के पश्चात जयपाल राजपूत माना जाने लगा। बर्नीज के अनुसार जयपाल मुरादाबाद के निकट संभल का रहने वाला था, परंतु इस वंश के अभिलेख के अनुसार वह पूना के किसी राजा का वंशज था। कुटलैहड़ कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी, जिसमें मात्र 2 जागीरें कुटलैहड़ और चौकी थी। नोदरा शिमला में 2 छोटी रियासतें भज्जी और कोटी की स्थापना क्रमशः जयपाल के दूसरे पुत्र और पौत्र ने की थी। कुटलैहड़ रियासत की राजधानी कोट कुटलैहड़ में थी। 1886 ईस्वी में संसार चंद ने कुटलैहड़ रियासत पर अपना अधिकार कर लिया। 1809 से 1225 ईस्वी तक कुटलैहड़ रियासत सिखों के अधीन रही। सात नारायण पाल 1964 संभवतः कुटलैहड़ रियासत का अंतिम शासक था। 6 बंगाल रियासत 1200 ई में कुटलैहड़ की तरह बंगाल रियासत की स्थापना भी एक ब्राह्मण ने किया था, जिसे शासक बनने के पश्चात राजपूत मान लिया गया। बंगाल रियासत के संस्थापक के वंशजों ने वीर बंगाल को अपनी राजधानी बनाया और 20 पीढ़ियों तक यहाँ राज किया। 1706 ई में बंगाल रियासत के शासक प्रतिपाल की हत्या कर दी गई थी। 1735 ई में दलेल पाल के शासन के दौरान बंगाल रियासत पर मंडी, कुल्लू, कहलूर, नालागढ़, गुलेर तथा जसवों के राजा ने एक साथ आक्रमण किया था। कांगड़ा का पपरोला बंगाल रियासत का हिस्सा रहा। बंगाल रियासत का अंतिम शासक मानपान 1750 से 1854 था। मानपाल के पश्चात बंगाल रियासत के सवाल पर कांगड़ा और गुलेर ने अधिकार कर लिया तथा छोटा बंगाल पर कुल्लू तथा मंडी ने अधिकार कर लिया। 7 बिलासपुर, कहलूर, रियासत हचिसन और वोगल के हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स के अनुसार बिलासपुर, कहलूर रियासत की स्थापना 900 ई में हुई थी। बिलासपुर गजेटियर और बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट तथा बिलासपुर के दरबारी करी गणेश सिंह द्वारा संकलित चंद्रवंश विनोद 1892 आदि ग्रंथों में कहलूर रियासत की नींद 697 ई में बीरचंद द्वारा रखी गई मानी गई है। बीरचंद जंदवड़ी के स्थानीय ठाकुरों के हराकर सतलुज के बाएं किनारे बस गया और यहाँ किला बनवाया। बीरचंद ने नैना देवी धार की 7 चोटियों में से एक पर नैना देवी मंदिर बनाया और दूसरी ओर कोट कहलूर का किला बनवाया। वीरचंद ने बिलासपुर रियासत के मैदानी भाग के नैना देवी शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक आनंदचंद था, जिसने वर्ष 1947 में रियासत का भारत के विलय का विरोध किया था। अगस्त 1948 में बिलासपुर, कहलूर रियासत भारतीय संघ का पारसी राज्य बना। वर्ष 1954 में बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। 8 नालागढ़ बिलासपुर रियासत की एक शाखा थी। नालागढ़ हिंडूर रियासत 1100 ई में बिलासपुर रियासत के 11वें राजा काहनचंद के पुत्र अजयचंद ने अत्याचा हांडू को मारकर हिंदू राज्य की स्थापना की, जो वर्तमान में नालागढ़ कहलाता है। नोटह बिलासपुर के 11वें राजा काहनचंद के 3 पुत्र थे, अजीत चंद, अजयचंद और तेगचंद। हिंदू रियासत की राजधानी नालागढ़ को बिक्रमचंद ने बसाया था। राजा रामचंद्र 1522 से 1568 ने रामगढ़ किला और रामगढ़ कस्बे की स्थापना करवाई। वर्ष 1804 में गोरखों ने रामगढ़ किला जीत लिया।
वर्ष 1805 में राजा रामसरन गोरखों के भय से अपनी रियासत छोड़कर पलायन कर गया। 9. 12 ठाकुराइयों और 18 ठाकुराइयाँ। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में सतलुज से लेकर दक्षिण पूर्व में यमुना तक का विशाल भूखंड अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिनमें बुशहर और सिरमौर के अधीन सर्वाधिक क्षेत्र था और इन्हें ही बड़ी रियासतें माना जा सकता था। बुशहर और सिरमौर के अतिरिक्त शेष भूभाग छोटे छोटे रजवाड़ों में बंटा था, जिन्हें ठाकुर कहते थे। संपूर्ण हिमाचल प्रदेश 12 ठाकुराइयाँ और 18 ठाकुराइयों में विभक्त था। 12 ठाकुराइयों। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित 12 ठाकुराइयों के नाम हैं: 1. क्योमथल 2. कुनिहार 3. मेहलोग 4. बेजा 5. बघाट 6. बज्जी 7. कोटी 8. बरौली 9. कुथार 10. धामी 11. मांगल तथा 12. बाघल